गुम है किसी के प्यार में। अब इस कहानी में सारा सच सब लोगों के सामने आ गया है, किस तरीके से आशिका ने घर वालों को बेवकूफ़ बनाया था। जी हाँ, जब अर्श ने सब लोगों को बंदी बनाकर रखा था तभी अर्श आशिका के सर पर बंदूक तानता है और बोलता है कि तू बताएगी या फिर मैं खुद ही बताऊं कि किस तरीके से तूने ऑर्डर पास करवाया था। ये बात सभी को पता चल चुकी थी, लेकिन सभी को ये नहीं मालूम था कि उसके पीछे आशिका ही है या कोई और है। तभी आशिका बताती है, जब अर्श अर्श आशिका के सर पर बंदूक रखता है तभी आशिका बताती है कि मैंने ज्ञान से बोला था कि हम और रजत सब एक हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे, इसलिए तुम्हें आज रात तक इन अंकल के साथ में ही रहना है और मैं जैसा बोलती हूँ वैसे ही घर वालों के सामने तुम्हें यह सभी के खिलाफ। तभी ज्ञान बोलता है कि नहीं, परी आंटी तो बहुत ही अच्छी हैं और उनके खिलाफ हम ऐसा उल्ट सुल्ट नहीं बोल सकते। तभी आशिका बोलती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा बोलना ही होगा, तभी हम एक हैप्पी फैमिली बनकर रह सकते हैं, वरना तुम्हारी दादी हम सबको घर से बाहर निकाल देंगी और हम पापा के साथ नहीं रह पाएंगे। तभी ज्ञान बोलता है कि हम दूसरे तरीके से भी तो पापा और सही के साथ रह सकते हैं, क्योंकि परी आंटी बहुत ही अच्छी, उन्होंने हमें बचाया भी है और वो बहुत ही बढ़िया है। तभी आशिका को गुस्सा आता है, आशिका बोलती है कि तुम्हें यहीं रहना है और सुबह आके वही बोलना, परी आंटी का भूत तुम पर भी चढ़ गया है। और आशिका ये कहकर किडनैपर को ज्ञान को सौंप देती है। तभी जिगर अर्श को सारी बात बताता है और उसे एक नया मौका मिल जाता है कि वो किस तरीके से अपनी सारी घटिया चालें चले। तभी वो किडनैप करता है तो एक जगह पर एक कमरे में किडनैप कर रखता है, वहीं सभी ढूंढते ज्ञान को पहुंच जाती है तो अर्श और जिगर देख लेते हैं तो उसका मुंह। तभी ज्ञान अपनी आंटी चिल्लाने ही वाला होता है तो अर्श ज्ञान का मुंह पकड़ लेता है। तभी और इस तरीके से ज्ञान की मौत हो जाती है। फिर सभी सब लोगों के साथ ज्ञान को ढूंढने लगती है। रजत और आस्का को भी बताती है ज्ञान मिल नहीं रहा, वो अपने गेमिंग कंपटीशन में नहीं है, वहाँ से कहीं बाहर चला गया है। फिर इधर मौके का फ़ायदा उठाते हुए और जिगर एक बैड बॉय की ड्रेस में आकर ज्ञान की लाश को फ्रीजर में रखकर उसे एम्बुलेंस द्वारा एक नदी के किनारे छोड़ देते हैं। यह बात सारी डिटेल में अर्श और जिगर बताते हैं। तभी रजत को बहुत गुस्सा आता है और रजत अर्श और जिगर के साथ मारपीट करने लगता है। तभी सभी बोलते हैं कि रजत रहने दो, इसके साथ मारपीट मत करो। तभी जिगर सही को लेकर सबके सामने आ जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम सभी को छोड़ दो, सब इन अर्श को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी बच्चे की जान ले लूँगा। यह सब कुछ देखकर अर्श बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और जिगर बोलता है कि तुम्हारा बच्चा तो इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन साथ में तुम्हारी बच्ची भी इस दुनिया से अलविदा हो जाएगी। इधर सही बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, सही बोलती है, परी आंटी मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तभी सभी बोलते हैं कि नहीं बच्चा, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। और धीरे धीरे फिर अर्श के किडनैपर्स यानी कि उसके जो भी लोग हैं वो कहीं से मिनमे को उठा लाते हैं और उससे बोलते हैं नाच नाच, लेकिन सभी मिनमे नाचने के लिए तैयार नहीं होता है। इधर अमन को बहुत गुस्सा आता है, अमन बोलता है कि तुम मत नाचना, मिनमे को छोड़ दो प्लीज़। सब लोग बहुत ही ज़्यादा विनती करते हैं लेकिन अर्श पर कुछ भी असर नहीं होता है। वो बोलता है कि जी नहीं, मैं मिनमे को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मिनमे की वजह से ही तो मेरा सब कारोबार और अर्श ने मुझे हराया था, क्योंकि मिनमे एक बहुत वैसी लड़की जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बदनाम हुआ था। और वो मिनमे को नाचने के लिए बोलता है और बोलता है कि अर्श जिगर से बोलता है, जिगर तुम लाइव कैमरा ऑन करो। और मिनमे बोलेगी कि अर्श के ऊपर जो भी इल्ज़ाम था वो उसने अपनी दीदी और जीजा के कहने से लगाए थे, लेकिन इधर मिनमे मना कर देती है कि मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अपनी दीदी जीजा की बेइज्जती नहीं करवाऊँगी, चाहे तुम मुझे जान से मार दो। और इधर अर्श मिनमे को बहुत कस के धक्का मार बंदूक तान देता है, लेकिन मिनमे डरती नहीं है अपनी जान की परवाह किए बगैर। तभी अर्श बोलता है, अच्छा तुझे तेरी जान की परवाह नहीं, तेरे अपने आशिक और अपनी दीदी जीजा की तो जान की परवाह होगी, इनके लिए तो तू मान ही मान जाएगी। इधर मिनमे उठ जाती है अब देखने मालूम
करना यह है कि अर्श रिकॉर्ड करवा पाएगा या नहीं। इधर रजत सभी के साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा बम विस्फोटक यानी कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगती है, साथ ही वो सब लोगों को मिल जाते हैं। इधर अर्श का क्या होगा क्या नहीं, कहानी में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि कहानी पूरी तरीके से बदल गई है। अब कहानी में क्या आने वाला है क्या नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता है। अब एक नए सीजन की शुरुआत होने वाली है, जभी अर्श और रजत के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगती है और सारी पार्टी बदल जाती है, सब बदल जाते हैं। तभी रजत अर्श को मारता है तो अर्श गिर जाता है, और जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो सभी उसके सर पर उसके ऊपर खड़ी होकर भाला तान लेती है। ऐसे सभी को लगता है कि वो उसे मार लेगी, तभी अर्श के हाथ में बंदूक होती है। जाते जाते आशिका अपने जीवन सभी को दे जाती है, और आशिका सभी को धक्का मारती है, और वो गोली जो सभी के लिए निकली होती है वो गोली आशिका को लग जाती है। अब कहानी में ये ट्विस्ट है, आशिका बच पाएगी या नहीं, या आशिका मर जाएगी, यह बात किसी को भी नहीं मालूम है, या फिर ये सब लोग आशिका को बचा पाएंगे। शायद आशिका मर जाती है, तभी सभी और रजत फिर पुलिस आ जाती है और अर्श को जेल जाना पड़ता है, और कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। फिर सभी रजत एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। इधर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाती है। अर्श बोलता है कि मैं जितनी बार हारा हूँ, ये अपने बिजनेस के जितनी बार हराया है, मैं उतना ही तुझसे बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुझसे बदला ले लिया है तेरे बेटा को मारकर। तभी अर्श को बहुत गुस्सा आता है, और हर्ष रजत से बोलता है। तभी रजत को बहुत गुस्सा आता है। रजत बहुत ही कस के अर्श के थप्पड़ मारता है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। उनकी लाइफ में जैसे सबकी लाइफ नॉर्मल होती है, वैसे सब उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं थी। उनकी लाइफ नॉर्मल कैसे बनेगी कैसे नहीं। और कहानी में ये ट्विस्ट आ गया है क्योंकि अर्श और जिगर के साथ साथ आशिका भी इस सीजन से हटने वाली है। इधर सभी का अपना सपना पूरा होने वाला है, उसका रिजल्ट आने वाला है, और सभी आईएएस ऑफिसर बनने वाली है। उसका सपना सच हो गया, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। साथ ही सभी बन जाएगी आईएएस ऑफिसर, और एक छोटे से बच्चे को प्यारे से बच्चे को जन्म भी देने वाली हूँ। उसके साथ साथ सही भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे पता है उसका एक नया भाई मिल जाता है, और वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगी, और अपनी परी मम्मा को अब सभी बनी रहेगी या चली जाएगी किसी को कुछ भी नहीं पता है। साथ ही साथ शायद सभी की भी जान जाने वाली है। इस तरीके से सभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अपने पापा रजत से, क्योंकि उसे लगता है कि रजत की वजह से उसकी मम्मी यानी कि उसकी परी आंटी परी मम्मा उसके साथ में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी तो अर्श रजत से बहुत प्यार करता था, और रजत भी सभी से बहुत प्यार करता है, इसलिए रजत सभी की जान नहीं ले सकता। अब कहानी में किसी नए शख्स या नए हीरो एक्टर की एंट्री होने वाला है। आप किसको चाहते हो किसको नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने ही रहें, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और धमाकेदार होने वाली है। कहानी बहुत ही अच्छी है, ये ड्रामा बहुत ही दिनों से चला आ रहा है, जैसे सभी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, सभी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही हार्ड वर्किंग वूमेन है, क्योंकि उसने अपने परिवार के साथ साथ उसने अपने आई बाबा को भी बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा था। उसकी लाइफ में उसने बहुत कुछ झेला है, क्योंकि सभी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, क्योंकि सभी के मम्मी पापा उसके बचपन में ही शहीद हो गए थे, जो एक एयरपोर्ट पे थे। सभी की माँ भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वूमेन थी, वो अपने पैरों के दम पर ही रहना जानती थी, और सभी की देखभाल उनकी माँ ने ही की थी। इस तरीके से सभी भी बहुत ही ज़्यादा अपने वसूलों के प्रति बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थी। सभी ने बहुत कुछ झेला, उसके दादी बाबा उसके आंखों के सामने मरे हुए थे, और उसके पीछे एक क्रिमिनल था, उसका नाम था भंवर पाटिल। भंवर पाटिल बहुत ही घटिया आदमी था। अब वो सुधरेगा या मर गया किसी को कुछ भी नहीं पता, शायद मर गया। फिर सभी को मिलता है ईशान भोसले। ईशान भोसले से सभी को बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाता है, और ईशान भी सभी से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों की शादी भी हो जाती है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन शादी के दिन ही ईशान भोसले की
गोली लगने के कारण ईशान मर जाता है और सभी भी गोली खाती है, लेकिन सभी बच जाती है और सभी माँ बनने का सपना छोड़ देती है। पूरा परिवार खत्म हो जाता है, लेकिन ईशा भोसले और ईशानु काका बचते हैं और साथ में ही सभी, और उनकी देखभाल ईशा भोसले एक अपने बच्चे की तरह करती हैं क्योंकि वो उनके स्टूडेंट थी। लेकिन तभी सभी उन्हें आई बाबा बना लेती है और शादी करने का सपना छोड़ देती है, लेकिन उन्हें बहुत ही ज़बरदस्ती रजत के साथ शादी करवाई जाती है और रजत के साथ उसने भी बहुत कुछ झेला है क्योंकि वो हैप्पी फैमिली में रहना चाहती थी, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम में कोई ना कोई क्रिएट करता रहता था। इस तरीके से सभी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और हार्ड डिसीजन लेने पड़ते थे, लेकिन वह अपने प्रति अपना आत्मसम्मान कभी गिरने नहीं देती थी, अपने वजूद को बनाए रखती थी और अपने लिए हमेशा लड़ती थी, सच का साथ देती थी। इसीलिए सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ट्रेडिशनल लड़की थी। अब आने वाली कहानी में पता चलेगा सही किस तरीके से इस सीजन को कितने दिनों तक चलाती है, ऐसे छोड़कर कितने दिनों तक हार मान जाएगी, क्योंकि सभी ने काफ़ी दिनों तक ये सीजन चलाई है, उससे भी ज़्यादा उसकी माँ ने चलाई है। अब सही पर आती है, सही कैसे इस सीजन को कंटिन्यू करेगी। अब अपनी कहानी पे लौटते हैं। इधर सभी का रिजल्ट निकल जाता है, सभी IPS ऑफिसर बनने वाली है, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो IPS ऑफिसर बन जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। इधर आशु और रजत जिगर सब लोग चले जाते हैं। तारा भी अब सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए अपने और अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकती है, लेकिन किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करेगी। लेकिन इधर उन तारा को पहले लगता था कि सभी अच्छी औरत नहीं है, लेकिन अब उसे पता चल चुका है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। बाकी सीरी और रजत के पापा को सब कुछ पता है कि उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई शक नहीं है, क्योंकि सभी बहुत ही अच्छी बहू और बहुत ही अच्छी लड़की है। वो अपने परिवार को अपनी जिम्मेदारी के साथ ही चलाती है। किस तरीके से सभी ने अपनी लाइफ में कितना खर्च झेला है, क्योंकि सभी अपने माँ बनने की ख्वाहिश छोड़ चुकी है और उसके साथ यह चमत्कार हुआ है कि सभी रजत का बच्चा इस दुनिया में लेकर आएगी। वो लड़का होगा या लड़की, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन यह कहानी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और क्रिटिकल हो जाएगी। ये कहानी बहुत ही सालों से चल रही है और कितने सालों तक चलेगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये कहानी बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर और सभी और रजत की जोड़ी आप फिर से देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर ही बताएं, क्योंकि सभी और रजत की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा चाही जाती है। उनकी जोड़ी बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लगती है, क्योंकि उस जोड़ी में ये लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे काम भी करते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग सभी और रजत की जोड़ी चाहते हैं या नहीं, या आप कुछ और चाहते हैं। इसलिए कमेंट करके बताएं। आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। फुल जानकारी के लिए कमेंट कर कर बताएं। सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सभी ने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कुछ झेला हुआ है, बहुत ही मेहनती है, लेकिन उसे आराम और सुख कभी भी नहीं मिला है, क्योंकि उसकी लाइफ इसी खतरों से लड़ते लड़ते ख़त्म भी हो जाएगी। क्योंकि वो है पहले अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती, जब उसके मम्मी पापा एक हुए फिर वो उन शहीद हो गए, फिर वो अपने दादी बाबा के साथ रहती, लेकिन उसके काकू वो शादी के पीछे पड़ गई, तो वो एक बहुत ही गंदी लड़की से शादी करना चाहती, तब वो अपना घर छोड़ के अपना इधर आ जाती है भोसले हाउस में। भोसले हाउस के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, तभी सभी को पता चलता है कि अक्का साहब ने उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। उधर उनकी चाचा की बेटी, साथ में ही सभी के साथ एक और भी अच्छा कुछ होने वाला है, क्योंकि सभी बहुत ही अच्छे दूसरों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी रहती है, इसलिए सब लोग सभी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, क्योंकि यह कहानी अब खत्म होने वाली है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम सारी डिटेल आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।